मैंने राजा से कहा, सदा जीवित रहे, जब तक वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को बाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये वचन जो है नहम्याह जब मतलब कि यरूशलेम से जो लोग आए थे उन लोगों से उसने पूछा कि यरूशलेम की दशा कैसी है। तब वो जब उस दशा को पूछता है तो वो लोग वहां जाके उसको क्या बोलते हैं कि वहां जो है पुरखों की कब्रें जो है उजाड़ पड़ी है और फाटक जले हुए हैं। इसलिए ये बातों को सुन के नहम्याह ने किया, उसके मुंह में उदासी छागी। जब उदासी छागी तो उसने मतलब कि राजा के सामने, और राजा का नहम्याह जो था, राजा का क्या था, उसका कप उसको पिलाने वाला था, उसका नहीं था, उसको कप उसका मतलब कि उसका पिलाने के लिए उसको कप देने वाला, कप बेकर लिखा ना, बियर है ना, कप बियर वो था, मतलब कि उसको पिलाने वाला था। इसलिए राजा ने जो था उसको मतलब कि राजा के सामने जो है उसको पिलाने वाला जो है हमेशा क्या रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, नहीं तो खुशी उसके मुंह में हमेशा क्या रहना चाहिए, खुशहाली रहना चाहिए, हमेशा मतलब कि वो खुश रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान जो है राजा के सामने खड़े होगा तो राजा के सामने खड़े होने के समय कोई भी उदास होके, नहीं तो कोई भी जो है दुखी होके वो नहीं रहना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर राजा के सामने कोई दुखी या कोई निराशा में या नहीं तो कोई ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ तो क्या करेगा, राजा उसको मतलब कि उसी समय क्या करेगा, उसको उस जगह से हटा देगा। लेकिन इस जहां पर देखते हैं कि नहम्याह जो था राजा के सामने खड़ा हुआ था, राजा के सामने खड़ा था। उसने, राजा ने क्या बोला, तेरे मुंह की ये उदासी जो है, ये कोई तेरा मुंह की उदास है करके वो उसको बोलता है, ये तेरे मन की उदासी होगी करके, तेरा मुंह क्यों उतरा, तू रोगी नहीं है करके वो राजा उससे पूछता। तो उसने मतलब कि राजा के सामने क्या है, वो अत्यंत डर गया है। और डरने के बाद वो क्या कहता कि राजा तू सदा जीवित रहे। तभी उसको बोलता, राजा मैंने क्यों मुंह उतरा हुआ, एक कारण क्या है कि मेरी पुरखों की कब्रें जो है उजाड़ पड़ी है, मेरे उसके फाटक जले हुए हैं, तो इसलिए मेरा मुंह क्या है, उतरा हुआ है। इसलिए राजा ने उसको, राजा की दृष्टि से उसको क्या मिला, दया मिली। राजा की दृष्टि से उसको क्या दया मिली। अगर राजा की दृष्टि से उसको दया मिली है तो ये परमेश्वर का जो है, हम भी राजा, हमारा भी राजाओं का राजा कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम भी राजा के सामने कैसा रहना चाहिए, हमेशा खुशहाल रहना चाहिए, हमारा मुंह कभी भी उतरा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर हमारा मुंह उतरा हुआ है तो राजा क्या करेगा, उस जगह से हमको हटा देगा। लेकिन हम हमेशा हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने से, जैसे राजा का अनुग्रह जो था, राजा की दया जो थी वो नहम्याह के ऊपर थी। नहम्याह को ऊपर होने के कारण उसने क्या किया, उसको पूछा तुझे क्या चाहिए, उसको पूछा तुझे क्या चाहिए। जब उसने उसको पूछा तुझे क्या चाहिए तो उसने उसको क्या बोला कि मुझे कहां जाने दे, यहूदा के, कहां जाने दे, वचन पढ़ा ना, कहां जाने दे, वचन पढ़ा नहीं है, कहां जाने दे बोला, यहूदा में अपने पुरखों के कब्रों के पास जाने दे, यहूदा में अपने पुरखों के कब्रों के पास जाने दे, ताकि मैं क्या कह लूं, कब्रों को बनाऊं। कोई भी इंसान कब्र को बनाएगा है, इसलिए कब्र को क्या करना चाहिए, वो बोलता मैं जाके बनाना चाहिए, कब्रों को बनाना चाहिए। इसलिए कब्र का जो है नहम्याह के अंदर एक ये था कि मेरी पुरखों की जो कब्रें हैं वो कभी उजाड़ होके नहीं दिखाई देना चाहिए। वो पुरखों की कब्रों को क्या करना चाहता है, बनाने के लिए चाहता है। इसलिए कब्र को जो है बनाने के लिए वो कहां जाए, मतलब कि बाबुलोन से कहां जाता, वहां यहूदा के नगर में जाता। ये जो है नहम्याह जो था, नहम्याह जो था एक याजकों के समाज में ही आता था। इसलिए उसने क्या किया, मतलब कि परमेश्वर की कब्रों के बारे में, जो अपने उनके पुरखों की कब्रें थे उसके बारे में एक, उसके बड़े जीवन में एक बड़ी धुन थी।
क्या दूर थी, मेरी पुरखों की जो कब्रें कभी भी उजाड़ नहीं रहना चाहिए। इसलिए कब्रों को बनाने के लिए वो क्या करता, अपने उस जगह में जाता है, यहूदा के नगर में जाता है। इसलिए एक कब्र किसको किसको दिखाता है, उसके विषय में हमें 2-3 विषय बोलेगी मैं। इसलिए कब्र जो है वो किसको दिखाता, मृत्यु को छाया को दिखाता। कब्र किसको दिखाता, मृत्यु की छाया। कब्र मृत्यु की छाया को दिखाता। दूसरा जो कब्र है पानी के बपतिस्मे को दिखाता। दूसरा कब्र किसको दिखाता, पानी के बपतिस्मे को दिखाता। तीसरा जो है कब्र जो है पुरखों को याद करने को दिखाता है। चौथा जो है कब्र जो है हमारे मिरास जो है मिरास को दिखाता है। पांचवा जो है कब्र जो है आगमन को दिखाता है। कितनी बातें बोला, 5। पहला कौन सा, पहला कौन सा, क्या सुनता नहीं, हाँ, पहला मृत्यु की छाया, दूसरा पानी का बपतिस्मा, तीसरा पुरखों को याद करना, चौथा मिरास, पांचवा आगमन की आशा। इसलिए हमारे जीवन में अगर हम एक कब्र जो है हमारे जीवन में ये 5 प्रकार के अनुभवों को दिखाती है। सबसे पहले मृत्यु की छाया जो है, कब्र में किसको रखते हैं, मुर्दों को रखते हैं ना, तो जिंदों को रखते हैं। जिंदों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, राजे तू तो ऐसे जैसे पहली बार बैठा इधर, मुर्दों में कब्र में जिंदों को रखेंगे, क्या करेंगे, हैं, हमें हमारे ऊपर केस आ जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करना चाहिए, मुर्दे जो है एक कब्र का छाया बोलने से हमारे जीवन में एक मृत्यु का अनुभव पाया जाना चाहिए, है ना, एक मृत्यु का अनुभव पाया जाना चाहिए। यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। एक समय हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए ठीक समय पर हमारे लिए मर के उसने हमें क्या किया, जीवन दिया। इसलिए हम भी जो है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हम भी पाप के लिए क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। हम अपराधों के लिए हमारी जो है हमारी खुदी के लिए हम क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। हमारी जो है स्वयं धार्मिकता के लिए हम क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। जब हमारे जीवन में हम स्वयं की धार्मिकता के लिए, कई लोग अपने आप को क्या करते हैं, मतलब कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब कुछ ठीक है, वो अपने आप के एक धार्मिकता, अपनी स्वयं की धार्मिकता को दिखाते हैं। लेकिन हमारी धार्मिकता कैसे है, हमारी धार्मिकता कैसे है, यशायाह 64 का 4-6 वचन में पढ़ते हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हम सब का है अशुद्ध मनुष्य है, हमारे जो है धार्मिकता कैसे है, मैले कपड़ों के चित्रों के समान है। इसलिए हम स्वयं के लिए क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। हमारी धार्मिक, हमारे स्वयं के लिए, हमारी स्वयं की धार्मिकता के लिए, हमारी खुदी के लिए, हमारे पाप के लिए हम क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। हम जब मरेंगे हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में एक मृत्यु का एक अनुभव पाया जाना चाहिए। यीशु मसीह ने भी हमारे खातिर क्या किया, मृत्यु का स्वाद चखा। जब यीशु मसीह जो है पापी नहीं था, यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं पाया गया, यीशु मसीह पाप से अनजान थे, लेकिन हमारे लिए उसने क्या किया, पापी बना, शराबी बना, उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इसलिए कलवरी क्रूस की मृत्यु जो है हमारे जीवन में क्या है, एक कब्र का अनुभव पाया जाता है। इसलिए कब्र का अनुभव है हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए, मृत्यु का, जैसे यीशु ने कलवरी क्रूस पर मरा और उसने मरने के द्वारा हमें क्या दिया, उद्धार दिया, हमें क्या, निजात दिया। हम निजात पाने के लिए, नहीं तो इसे उद्धार पाने के लिए हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर इसे उद्धार पाने के लिए कोई भी योग्यता नहीं थी। हम क्या है, पापी थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर से मन से बैरी थे। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए ठीक समय पर मर के हमें क्या किया, अपने निकट लेके आया। इसलिए उसने उसकी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमें क्या दिया, जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें क्या दिया,
जीवन दिया। इसलिए हम भी क्या करना चाहिए, संत पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10 और 11 वचन। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मनहार शरीर में प्रकट हो। आगे इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ संत पौलुस कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लगातार लिए फिरते रहते हैं, हर समय लिए फिरते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो क्या है, हमारे अंदर जीवन को लेके आती है। इसलिए हम भी क्या करना चाहिए, हमारे जब स्वयं के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए, हमारी खुदी के लिए, हमारे जो है मतलब कि हर बुरे विचारों के लिए हम अपने जीवन में मरेंगे तो हम लोग दूसरों के लिए एक जीवनदायक, दूसरों के लिए आशीष का कारण होके बदल सकते हैं। इसलिए संत पौलुस क्या कहता कि हमें जो है मसीह की मृत्यु जो है हम पर प्रभाव डालती है, लेकिन जीवन किस पर, तुम पर प्रभाव डालता है। इसलिए यीशु मसीह का जीवन तुम पर प्रभाव डालना, नहीं तो दूसरों पर प्रभाव डालना। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक मरने का अनुभव पाया जाना चाहिए। हमारे जीवन में हम किसके लिए, सबसे पहले अपने खुदी के लिए मरना चाहिए, हमारे अपने स्वयं के लिए मरना चाहिए, हमारे स्वयं के धार्मिकता के लिए हम मरना ही चाहिए। जब हम मरेंगे तभी हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, दूसरे हमारे द्वारा जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें एक मृत्यु को लेकर अपने देह में क्या करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। जब हम चलते हैं, हमें अपनी मृत्यु, हमें यीशु की मृत्यु को अपने देह में लेके हुए चलते फिरते रहेंगे तो हमारे द्वारा लोग क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। हम भी आशीष पाएंगे, हमारे लोग भी, दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। अगर हमारे द्वारा हम अपने जीवन में पाप अपराधों को छिपा कर रखेंगे तो लोग हमारे द्वारा हम भी आशीष नहीं पा सकते, दूसरे हमारे लोग भी कोई भी आशीष को नहीं पा सकते। दूसरा हम जो है कब्र दूसरा किसको दिखाता, बपतिस्मे को दिखाता है। इसलिए कब्र में जो है, जैसे हम पानी का बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप के लिए मर जाते हैं और मसीह के लिए हम क्या करते हैं, जी उठते हैं। इसलिए हमेशा एक जो है कब्र में किसको ऐसे हम लेटाते हैं, जैसे पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक इंसान को लिटा देते हैं, तभी दूसरे हम क्या फिर उसके बाद उसको उठाते हैं। तो हम मसीह में क्या करते हैं, मसीह में जी उठते हैं। इसलिए पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मसीह के हम कब्र में, उस कब्र का अनुभव हमारे जीवन में पाया जाता है। कब्र जब हम पाप के लिए जब बपतिस्मा लेते हैं, हम पाप के लिए क्या कर जाते हैं, हम बोलते हैं हाँ मैं यीशु के लिए जीऊंगा, हमें यीशु के लिए मरूंगा, हमें यीशु के लिए ही अपना जीवन बताऊंगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय परमेश्वर के सामने वो वाचा को बांधते हैं, परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बताने के लिए चाहते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखते हैं जैसे वो फिर कई लोग तो उसी समय क्या करेंगे, ज्वेल्स को उतारेंगे, अपने ऐसे सारे कुछ उतारेंगे, लिपस्टिकों को उतारेंगे, सब कुछ उतार देंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर बपतिस्मा ले लेंगे। लेने के बाद दोबारा क्या करेंगे, जैसे उस हौदी से बाहर आएंगे, थोड़ी देर के बाद नहीं तो घर में आने के दोबारा फिर क्या करेंगे, वही पुरानी चीजें पहन लेते हैं। इसलिए ये जो है हमारे जीवन में कैसे किसको दिखाता, जैसे एक कुत्ता अपनी छाट के और फिर दोबारा चला जाता और धुलाई हुई सूरनी कहाँ जाती है, धुली हुई सूरनी कहाँ जाएगी, दोबारा किचन में जाएगी। इसलिए कई लोगों का जीवन है बपतिस्मा लेने के बाद भी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। कारण क्या है, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लेने के समय ठीक मन फिराव नहीं किया। इसे ठीक मन फिराव करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम जो है जब हम मसीह के लिए जीवन बताएंगे, हम जब मसीह के लिए मरेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा कभी भी उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कई लोगों का शादी में देखना चाहिए, वो लोग क्या करेंगे कि जैसे दुनिया के लोग भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे जैसे हमारे लोग पहन के घूमते हैं, जब नहीं तो इतना मतलब कि डार्क कपड़े वो पहनेंगे। इसलिए
ये हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले का जीवन बताना चाहिए। हम बपतिस्मे में परमेश्वर को एक बपतिस्मे में हमारे जीवन जो है परमेश्वर के बपतिस्मे के लिए हम पाप के लिए मर जाते हैं। मरने के द्वारा हम मसीह के लिए एक मतलब कि हम मसीह में एक अच्छा एक नमूने का जीवन बताना चाहिए। हम विश्वासियों के लिए एक नमूने का जीवन बताना चाहिए। हम दूसरों के लिए एक नमूने का जीवन बताना चाहिए। हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए एक प्रभाव डालने वाला एक अनुभव होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी दूसरे लोग भी क्या करेंगे, सचमुच ये मसीही लोग हैं। लेकिन कई लोगों का दुख की बात यह है कि कई लोगों का प्रभु पहुंच के समय में कई लोगों का इतने नेल पॉलिश लगा के कलर सूट पहन के आएंगे। जब हम मसीह का क्या करना चाहिए, परमेश्वर के जब प्रभु पहुंच जब आता हम उसके लिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आदर करना चाहिए। आदर के साथ हम क्या करना चाहिए, प्रभु पहुंच को लेना चाहिए। कई लोगों को देखना चाहिए इतना उनको बोलने के बावजूद भी इतना डार्क सूट पहन के आएंगे, इतना लंबे लंबे नाखून बढ़ा के आएंगे, लिपस्टिक लगा के आएंगे। वही लिपस्टिक के द्वारा क्या करेंगे, परमेश्वर का जो पवित्र भोजन है उसको खाएंगे। इसलिए वो जो है हम उसको दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा। एक समय आएगा कि जो है आज वो प्रभु पहुंच के लेंगे, लेकिन लेने के बाद शैतान उनके अंदर क्या करता जाएगा, हमेशा घुसता जाएगा। शैतान उनके अंदर घुसता जाएगा, वो कभी भी शैतान उनके अंदर से नहीं निकलेगा। इसलिए यहूदा इस्करियोती कभी शैतान कब प्रवेश किया, यहूदा इस्करियोती में शैतान कब प्रवेश किया, जब उसने रोटी का टुकड़ा लिया था। ये संडे स्कूल का टीचर है, कोई इनको कोई नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, है ना। इसलिए जो है जब यहूदा इस्करियोती में कब शैतान समाया, जब उसने रोटी का टुकड़ा लिया। इसलिए कई लोगों का प्रभु पहुंच में बैठ जाएंगे, इतना मतलब कि उनको बोलने के बावजूद भी वो क्या करेंगे, बोलेंगे हम क्या है, परमेश्वर का हमारा मन शुद्ध है, हम परमेश्वर के सामने ऐसे हैं। लेकिन तुम कैसे है करके हम सब जानते हैं। संसार के साथ वो क्या करते हैं, तालमेल रखते हैं, संसार की बातों के साथ वो मिले रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में क्या नहीं है, एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन नहीं पाया जाता। इसलिए हमेशा पानी का बपतिस्मा जो है हमारे जीवन में किसको दिखाता है, एक कब्र को दिखाता है। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में वो पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बताना चाहिए। पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम क्या करना चाहिए, पाप के लिए मर के मसीह में एक नई चाल चलना चाहिए। हमें जो है मसीह में हम जब चलेंगे, हम मसीह को जब प्रकट करेंगे तभी मसीह हमारे द्वारा, मसीह को हम प्रकट करेंगे। मसीह के द्वारा हमारे द्वारा दूसरे लोगों को भी मसीह प्रकट होना चाहिए। जैसे मरियम जो है उसने क्या किया, उसने मसीह को प्रकट किया, उसके द्वारा लोग बहुत सारे लोग जो है आज भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह को जान गया। अगर यीशु को जानना है तो हमारे जीवन में पहला हमारे मसीह हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। मसीह प्रकट होना बचाने की हमारा स्वभाव जो है मसीह में बढ़ना चाहिए। हमारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होना चाहिए। जब मसीह यीशु के समान हमारा स्वभाव होगा तब हमारे हम जो है हमें किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमारा चाल चलन, हमारे जीवन को देख के लोग क्या करेंगे, सुधर जाएंगे। दूसरे लोग क्या बोलेंगे, ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए संत पुरुष क्या कहता है, तुम मसीह की क्या है, तुम मसीह की है, तुम मसीह की कदाया मसीह की क्या पत्री हो, है? दूसरा ग्रंथ है 3 अध्याय, कदा 3 वचन। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। हम मसीह की क्या है, हम मसीह की क्या पत्री जो है, लेटर जो है वो कहाँ पढ़ेगा, सामने ऐसे करके पढ़ा जाता है। पढ़ने के द्वारा क्या करते हैं,
लोग उसको पढ़ते हैं। हम मसीह की पत्रियां हमें लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हमें लोग देखते हैं। लोग सच में हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को जब लोग देखेंगे तो लोग क्या क्या बोलेंगे, ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं। अगर पानी के बपतिस्मे के द्वारा हमारा जीवन सुधरा नहीं है, हमारे जीवन में जैसे कि है वैसे ही रहेंगे, ये फेतों में आएंगे, अच्छा एक विश्वासी की तरह रहेंगे, बाहर जाएंगे तो एक अच्छा मतलब कि दुनियादारी के जैसे रहेंगे, तो हम क्या कहते हैं, मसीह के पत्री नहीं है। हमें लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे लेकिन बोलेंगे ये मसीही लोग नहीं है, ऐसे तू करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, मसीह के लिए हमेशा एक जीवन बताने के लिए वाले होके बदलना चाहिए। हमें पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम क्या करना चाहिए, मरे हुए का अवस्था में पाए जाना चाहिए। हमें पानी के बपतिस्मे के द्वारा मर के मसीह के लिए नया जीवन के चाल चलना चाहिए। इसलिए रोमियो 6:3 में लिखा हुआ कि हम पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, और ताकि हम मसीह के लिए नए जीवन के चाल चले करके। तीन का 4 6 का 4 सॉरी। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, इसलिए पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम उसकी मृत्यु की में उसके साथ हम क्या कर जाते हैं, गाड़े जाते हैं। और जब गाड़े जाते हैं तो फिर उसके द्वारा हम जिलाए भी जाते हैं, ताकि हम जिलाए जाने के द्वारा हम नए जीवन किसी चाल को चलना चाहिए। इसलिए पानी का कब्र किसको दिखाता, बपतिस्मे को भी दिखाता। तीसरा हम देखते हैं, कब्र जो है वो पुरखों को याद करने के एक अनुभव को ही दिखाता। हमेशा हमारे जीवन में पुरखों को हम क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। इसलिए ये अपने पुरखों को याद करके एक कब्र को बनाने के लिए आया। इसलिए पुरखों को याद करना जो है हमारे एक मतलब कि हमेशा हमारे पुरख बोलने से हमारे चलाने वाले जो है अगुए लोग हैं, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा हमें याद करना चाहिए। इसलिए इब्रानियों 13 के 7 और 17 में लिखा हुआ कि हम अपने अगले लोगों को क्या करना चाहिए, बातों को मानना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इब्रानियों 13 का 7 और 17। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंतर देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इसलिए हमेशा हम क्या करना चाहिए, हमारे अगुए लोगों को उनको क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इसलिए हमारे अगुए लोग बोलने से हमारे जो चलाने वाले लोग हैं, जैसे हमारे पास्टर पॉल है, वो हमारे के लिए क्या है, एक अगुआ था, वो हमारा अगुआ था। इसलिए हम उसको अगुए को हम क्या करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। जब हम उनको याद करेंगे, जब उन्होंने जैसे इस सेवकाई को शुरू किया, जब इस सेवकाई को शुरू किया तो उसके लिए उन्होंने बड़ा कष्ट उठाया, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। इसलिए हम जो है उनको हमेशा क्या करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, धार्मिकता के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को बिताया। इसलिए हम हमेशा धार्मिकता जो है, हम अपने अगुओं को क्या करना चाहिए, बातों को मानना चाहिए, बातों को उनकी बातों को हम क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जाने की अगुए लोगों के जीवन को हम क्या करना चाहिए, देख के उनका जीवन को हम क्या करना चाहिए, उनका जीवन को देख के हम भी अपने जीवन में बदलना चाहिए। उनका जीवन का हम क्या करना चाहिए, देख के हमारे जीवन में भी हम उस अनुभव का हमारे जीवन में उस अभ्यास को हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को उस अभ्यास में लेके आना चाहिए। जैसे हम क्या पढ़ा कि हमें अगुए लोगों के अधीन भी रहना चाहिए। इसलिए अगुए लोग जो है हमारे, उनके लिए हम क्या करना चाहिए, उनका गवाही जीवन, उनका जो है उनका जीवन, उनका गवाही का जीवन, उनका जो है चाल चलन, उनका जो है मतलब कि
उनके जो है हर एक कामों का हम क्या करते हैं, देखते हैं उनके कैसे हमारे, जैसे हमारे पास एमटी हमेशा बोलते थे कि हमारे पास जो उनके पहले अगुए लोग थे उनके बारे में हमेशा हर बात में उनका उदाहरण दे के, हमारे पास सी जॉन ऐसे थे, पास्टर जैकब रतन सिंह ऐसे थे, पास्टर पॉल ऐसे थे, पास्टर फ्रेडी पॉल ऐसे थे, पास्टर सैम पॉल ऐसे थे। इसलिए उनके जो है बातों को हम क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। हमारे पास सैम पॉल ने ही हमारे जम्मू कश्मीर की सेवा को खोला हुआ करके हमने सुना था, यानी कि उसी समय वो कहां से, दिल्ली सेंटर था, दिल्ली सेंटर से पंजाब में आते थे, पंजाब से कहां आते थे, साइकिल में चढ़े, साइकिल में बैठ के इस जगह में आके वो सेवा करते थे, श्रीनगर तक भी जाते थे। इसलिए हमें उनका बातों का हमेशा क्या करते रहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उनके बातों को उन्होंने कैसे इस सेवकाई के लिए, इस जीव इसके लिए कैसे कष्ट उठाया, इसलिए हमने भी एक कष्ट उठा के हम क्या करना चाहिए, हमारे पुरखों को हम क्या करना चाहिए, उदाहरण रख के हम उनके जीवन हमें उनके अनुकरण करते रहना चाहिए, ताकि हम क्या करना चाहिए, हम हमेशा जो है अपने जो है धर्मी लोग, ताकि हम एक धर्मी पुरुषों के बदल जाए। धर्मियों का स्मरण जो है हमेशा होता रहता है, धर्मियों के लोग हमेशा आशीर्वाद भी देते रहते करके हम नीति वचन 10वां अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ते हैं। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हाँ, इसलिए धर्मी अगर होंगे, नहीं तो हमारे पुरखों का, जैसे हमारे मतलब कि हम अपने अगुए लोगों को हमेशा स्मरण करते रहेंगे, हम धर्मी बन जाएंगे। धर्मी लोग वो उसी समय धर्मी थे, इसलिए उनका स्मरण क्या करता है, हमेशा होता रहता है। इसलिए स्मरण करके लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन दुष्ट अगर होंगे तो दुष्ट लोगों का क्या करेगा, नाम मिट जाएगा। इसलिए दुष्ट लोग हम होके नहीं पाया जाना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन में एक धार्मिकता का अनुभव पाया जाना चाहिए। जब हमारे धार्मिकता का अनुभव पाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका वो जो धर्मी लोग हैं उनका स्मरण जो है सदा तक अटल बना रहेगा, उनका स्मरण जो है अटल बना रहेगा। भजन संहिता 112 का 6 वचन। वे तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। इसलिए धर्मी का स्मरण जो है सदा बना रहेगा। इसलिए हमें धर्मी होके पाया जाना चाहिए। अगर हम धर्मी हैं तो लोग हमको क्या करेंगे, याद करेंगे। अगर हम धर्मी नहीं है तो लोग हम मर मिट जाने के बाद भी लोग हमारा स्मरण नहीं करेंगे। अगर हम धर्मी हैं तो लोग मरने के बाद भी बोलेंगे, हाँ वो मनुष्य बहुत अच्छा था, उसका जीवन बहुत अच्छा था, वो लोग दूसरों की मदद करने वाला था, वो ऐसा मनुष्य था। तभी लोग क्या करते रहेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। अगर हम धर्मी होकर नए जीवन बताएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे जब हम मर जाएंगे हमारा नाम भी उसके साथ साथ ही मिट जाएगा। इसलिए हमेशा हमें अपने पुरखों को, हमारे पुरख लोगों को हम क्या करना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। पुरखों को क्या करना चाहिए, पुरखों को जो सिवाने पुरखों ने बांधा है उस सिवाने को कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। पुरखों के जो हमारे लिए सिवाना बांधा, नहीं तो जो सीमा बांधा उस सीमा को कभी भी हम क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए नीति वचन 22 अध्याय का 28 वचन। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। हाँ, इसलिए हमें जो पुरखों ने हमारे लिए सीमा बांधा, पुरखों ने हमारे लिए सीमा क्या बांधा, हमारे लिए कलीसिया में कई प्रकार के जो है विधियां रखी हुई है, कई प्रकार के जो है नियम रखे हुए हैं, कई प्रकार के जो है क्या रखा है, आज्ञाएं रखी हुई है, कई प्रकार के उन्होंने हमें जो है वो व्यवस्था रखी हुई है। इन सबको क्या करना चाहिए, हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, उसको कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। हम अपने पुरखों को जो है आज्ञाओं को, विधियों को और सीमाओं को कभी भी हम करना नहीं, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए व्यवस्था 19 अध्याय में 14 वचन में लिखा, नीति वचन में हम पढ़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, इसमें लिखा उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए करके। व्यवस्था 19 अध्याय 14 वचन।
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो ना हटाना। इसलिए जो प्राचीन लोगों ने सीमा का रखा, उसको हम कभी भी हटाना नहीं चाहिए। हमारे जो है पुरख लोग, नहीं तो हमारे अगुए लोग, उन्होंने हमारे लिए क्या रखा, कई प्रकार की सीमा रखा, है ना। जैसे अभी कलीसिया में देखते हैं, हम क्या नहीं करना चाहिए, दवाई नहीं खाना चाहिए। हम कलीसिया में मतलब कि जो मतलब कि कोई भी बुरा काम करेगा उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए उनके घर में नहीं जाना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, दशमांश नहीं लेना चाहिए। उनकी जो है वो लोग कलीसिया में क्या नहीं कर सकते, गवाही नहीं दे सकते, वो लोग कलीसिया में पर जो है दुआ नहीं कर सकते। ये सारे क्या है, एक नियम हमारे पुरखों लोगों ने रखा हुआ। इसलिए पुरखों ने जो रखा हुआ जो है नियम, उसको हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अभी क्या करते हैं, जब हमें कई बार हम क्या करते हैं, लोगों को ऊपर दया करके उनको क्या करते हैं, उनकी जो है बातों को मान के हम उनको ऊपर दया करके उनको जो है मतलब कि उनको सपोर्ट करते रहते हैं। चलो ऐसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, उनको शॉर्टकट में हम क्या कर देते हैं, उसको हम शॉर्टकट लेके उसको क्या करते हैं, उसका पनिशमेंट खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध कहाँ उनके ऊपर भड़केगा। इसलिए हम कभी भी जो है शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। कभी हम जो हमारे लिए रखा सीमा, उस सीमा के बीच में हम क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। हमारे कलीसिया के अंदर कई प्रकार के नियम रखे हुए हैं। जैसे हमें हमारे कलीसिया के अंदर कई प्रकार के नियम या कई प्रकार की आज्ञाएं, कई प्रकार की विधियां हैं, कई प्रकार की व्यवस्था है। वो सारी बातों को हम क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लिए भी, जब गवर्नमेंट एक बात को हम उनका कानून में वो बोलते हैं, उसकी बातों को हम क्या करते हैं, हमेशा मानते हैं। लेकिन हमारे लिए जो हमारे लिए जो रखा हुआ विधियां, कानून जो है, व्यवस्था है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं तो टाल देते हैं। जैसे कितने बजे मीटिंग शुरू है, लेकिन आते कितने बजे, 11 बजे भी आते हैं। अभी भी प्रचार करने के समय में 11:30 बजे कई लोग आए हैं। इसका मतलब वो परमेश्वर की विधियों को, आज्ञा को क्या करते हैं, पूरी विधि से टाल देते हैं, उनका परिवार नहीं करते। लेकिन हम जब परमेश्वर की आज्ञा विधियों को, अभी मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का कोई भी एक कानून को तोड़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन हम जैसे संडे स्कूल के बच्चों को भी क्या बोला गया कि व्हाइट कपड़े पहन के आना चाहिए, व्हाइट कपड़े पहन के आना चाहिए। सारे कलीसिया के लोग भी क्या करना चाहिए, व्हाइट कपड़े पहन के आना चाहिए। अगर हम व्हाइट कपड़े जो है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के समय क्या करते हैं, सारे बच्चे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन यूनिफॉर्म एक ही रहेगी, यूनिफॉर्म सेम ही रहेगी। कोई भी जो है ये नहीं बोल सकता मैं अमीर घर का हूं, मैं ये कपड़े नहीं पहन के आ सकता, मैं गरीब घर का हूं, मैं ऐसे ही कपड़े छोटे, मैं फिर दूसरे कपड़े पहन के जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे लिए एक नियम रखा। नियम क्या रखा, हम परमेश्वर के घर में आते हैं, सफेद कपड़ा हमारे लिए अनिवार्य है, नहीं तो जरूरी है। सफेद कपड़े पहने हुए हम कहां घूमेंगे, सफेद कपड़े पहने हुए कहां घूमेंगे हैं? ये जैसे पहली बार सफेद कपड़े जो जा पाएगा कहा मेरे साथ, सफेद कपड़े नहीं पढ़ा कभी, प्रकाश दवा के में पढ़ो, वो कहता है प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय, दूसरा अध्याय 17 वचन। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मंत्रों में से दूंगा, मंत्र में गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। वो सफेद 3 का 5 सॉरी
जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना हटा काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हाँ, इसलिए जो जय पाएगा वो लोग कौन सा कपड़ा पहनेंगे? कलर वाला वो लोग कलर वाला कपड़ा पहन के परमेश्वर के साथ है। बोलो, कलर वाला कपड़ा पहन के परमेश्वर के साथ घूमेंगे हैं? सफेद वस्त्र पहन के परमेश्वर के साथ घूमेंगे। इसलिए सफेद वस्त्र जो है एक जो है हम मतलब कि ये हमारे पुरखाओं में जो है हमारे जो है पास्टर पॉल जो था उनको परमेश्वर ने सब प्रकट करके दिया। इसलिए हम भी कलीसिया में क्या करते हैं, ये नियम का ठहराया हमारे विश्वासी लोग भी क्या करना चाहिए, सफेद वस्त्र को पहनना चाहिए। इसलिए सफेद वस्त्र जो है हम परमेश्वर के साथ जब इस संसार में हम सफेद वस्त्र नहीं पहनेंगे तो फिर परमेश्वर के साथ हम सफेद वस्त्र पहन के हम क्या नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, सफेद वस्त्र पहनने के लिए बजाय डार्क कलर का पहन के कपड़ा आएंगे। इसलिए डार्क कपड़ा जो है हमारे लिए नहीं। हमने इतना मसीह को जान लिया, मसीह को जानने के बाद अगर हमारे जीवन में हम दुनियादारी के साथ डरते हैं तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं है, हम मसीही लोग नहीं है। हमने मतलब कि मसीह के सामने अगर हम अपने आप को छिपाते हैं, दुनिया के लोगों के सामने अपने आप को मसीह को प्रकट करने के लिए छिपाते हैं, तो हम एक समय आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है जब वो बादल पर प्रकट होगा तो वो भी हमें स्वर्गदूतों के सामने हमारे लज्जाएगा, हमारे नाम हमें हमारे से लज्जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें शर्मिंदा, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए हम शर्मिंदा होकर नहीं दिखाई देना चाहिए। इसलिए पुरखाओं के जो है हमें याद करना, यानी कि उनके रखे हुए नियम, उनके कानूनों को, उनके व्यवस्था को, उनके जो है आज्ञा, उनका पालन करना चाहिए। जो उन्होंने सिवाना हमारे लिए बांधा उस सिवाने को हम क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी हटाना नहीं चाहिए। इसलिए उस सिवाने को हमेशा में उस सिवाने के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर ही हम रहना चाहिए। अगर हम बाउंड्री के अंदर नहीं रहेंगे, उस सिवाने के अंदर नहीं रहेंगे, उस बाड़े के अंदर नहीं रहेंगे तो कौन आके हमको डसेगा? सांप डसता है। इसलिए जो बाड़ा तोड़ेगा उसको कौन डसेगा? सांप डसेगा। ये सभोपदेशक जो 10:8 सभोपदेशक नहीं पता। जो गड्ढा खोदेगा वह उसमें गिरेगा और जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। हाँ, जो गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। इसलिए जो व्यवस्था हमारे लिए रखा उसको हम तोड़ेंगे तो कौन डसेगा? सांप। सांप बोलने से शैतान हमको डस लेगा, शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, शैतान हमको जकड़ लेगा। शैतान के द्वारा हम, कई लोग बोलते हैं शैतान हम मुझे सताता रहता, शैतान मुझे ऐसे करता रहता। कारण क्या? क्योंकि तूने क्या है किया, व्यवस्था को तोड़ दिया। इसलिए व्यवस्था को तोड़ने वाला क्या करेगा? उसका सांप जरूर डसेगा। जो गड्ढा खोदेगा उसमें जरूर वो क्या फंसेगा। इसलिए जब मुर्दाकाई के लिए हमान ने क्या किया था, फांसी का फंदा बनाया था, लेकिन उसी के ऊपर वो खुद चढ़ाया गया। इसलिए हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, दूसरों के लिए फांसी का फंदा बनाएंगे, हम उसमें खुद चढ़ाए जाएंगे। इसलिए हमेशा हमारे पुरखों के रखा हुआ में जो है बातें, उनको क्या करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। चौथा क्या देखा? मिरास को, पुरखों को मिरास को दिखाता। हमें जैसे जो था अब्राहम जब उसकी पत्नी मर गई थी तो पत्नी मरने के द्वारा उसने क्या किया था, उसने शकेम जो है हमोर से उसने क्या किया था, उस कब्रस्थान के लिए जगह को मोल लिया था। 23 अध्याय उसका 15 और 18 वचन पढ़ो।
उत्पत्ति 23 अध्याय 15 और 18। हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शकेल रुपया है, और पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृत्यु को कब्र में रख। 18। जितने हिथी उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसलिए जो है जब सारा मर गई थी, सारा मरने के बाद उसके लिए, उसको गाड़ने के लिए उसके पास क्या नहीं था? कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं थे। इसलिए उसने एप्रोन के पास जाके बोलता कि मुझे क्या करना चाहिए, एक जगह दे दे, तो मुझे कि मेरे मुर्दे को गाड़ने के लिए एक कब्रिस्तान के लिए मुझे जगह दे दे। तो उसने क्या बोला था कि ये प्रभु, तू तो हमारे मतलब कि इस जगह में सबसे बड़ा प्रधान है, तो हमारी कब्र में से किसी में अपने मुर्दों को रख दे। लेकिन उसने क्या बोला कि मैं ऐसे इसको नहीं लूंगा। उसने बोला इसका मैं दाम दे के ही मुझको लूंगा। इसलिए उसने उसको का दाम चुका दिया। दाम चुकाने के बाद उसका जो है उसके मतलब कि वो कब्रिस्तान के जो है मकबेला वाली गुफा जो थी, वो उसके अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से उसके अधिकार में आ गए। इसलिए वो क्या है, एक मिरास को दिखाता। इसलिए हमारे जीवन में भी हम जो है कब्रिस्तान के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मोल चुकाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दाम चुकाया। दाम चुका के हमें क्या किया? अपने लिए हमें ले लिया। ये जो है मकबेला वाली गुफा बोलने से ये दो अनुभव को दिखाता है। एक है प्रभु यीशु मसीह के आगमन, और दूसरा है निज मतलब कि पवित्र संत लोगों के लिए जो है महिमा का दम का निराश। पहला क्या है? पहला क्या? आगमन की योगदाया, आगमन की। दूसरा पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों के साथ निराश का महिमा का दान, वो एक दूसरे अनुभव को दिखाता। इसलिए इन दोनों अनुभवों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है अपनी मृत्यु के द्वारा हमें दान देके हमें मोल लिया। मोल लेने के लिए लेने के बाद उसने हमारे जीवन में एक आशा को, उसने हमारे जीवन में एक मतलब कि मिरास को दिया। और मिरास क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह की जो है सिय्योन यरूशलेम हमारे लिए मिरास के रूप में दिया हुआ। इसलिए उस सिय्योन यरूशलेम के मिरास के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी आत्मिक आंखों को क्या करना चाहिए? प्रकाशमान होने के लिए संत पुरुष भी क्या करता? बोलता कि मैं हमेशा दुआ करता रहता हूं। इसलिए एफेसियंस से पहला अध्याय के दूसरा अध्याय, पहला अध्याय का 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए मिरास की महिमा का धन कैसा है करके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी आंखें ज्योति में होना जरूरी है। हमारे मन की आंखें ज्योति में होना जरूरी है। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में ये महिमा की जो है वो मिरास को जो है, जैसे अब्राहम ने जो थी एक मोल देके उस जमीन को खरीदा, इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी दाम देके अपने लिए खरीदा करके। हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का उसके 20 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमें जो है दाम देके अपने लिए खरीद लिया। इसलिए हम अपने लिए अभी प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए पहला उस महिमा की आशा का धन हमारे जीवन में, उस महिमा का धन पवित्र लोगों के साथ महिमा का धन कैसा है करके उसके लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारी महिमा में ज्योतिमय, हमारे मन की आंखें ज्योति में होना चाहिए। कई लोगों का आंखें जो है अंधेरी हो गया, इसलिए क्या करते हैं? वो परमेश्वर की जो है उस मिरास को क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। उससे परमेश्वर की जो महिमा की आशा को जो है उसको क्या करते थे? छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा हमारे जीवन में नहीं पाया जाना चाहिए। 5वां हम क्या देखते हैं? महिमा का जो आगमन की आशा को देखते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह
जो है हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, वो आगमन की आशा हमारे जीवन में जरूर पाई जाना चाहिए। कब्रें जो है हमारे जीवन में आगमन की आशा को प्रकट करती है। जब पुराने लोगों को भी क्या था, ये आगमन की, पुराने लोगों को भी जी उठने की आशा थी, जो पुराने लोगों को भी जी उठने की आशा थी। लेकिन नए में जी उठने की आशा केवल नहीं, हमें रूपांतरण होने की एक आशा दी गई है। इसलिए अब हम जैसे जब याकूब का बेटा मर गया था तो उसने क्या किया था, उसके जब उसका वस्त्र लेके आके, मतलब कि जोसेफ का वस्त्र लेके आके उसके पुत्रों ने बोला था कि एक देखे ये तेरे पुत्र के वस्त्र है, तो उसने मतलब कि पहचाना था। उसने पहचानने के बाद में बोलता हाँ ये मेरे पुत्र का ही वस्त्र है। लेकिन वो बोलता मैं अधोलोक में क्या करूंगा, अधोलोक में अपने पक्के बालों के साथ ही चला जाऊंगा और वहां जाके अपने पुत्र के मुंह को जरूर देखूंगा करके। इस 37 अध्याय में ए 37 अध्याय 35 34 35 37 34 35 उत्पत्ति। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वे यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। हाँ, वो बोलता मैं अपने पुत्र के लिए विलाप करता हुआ उसके पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। जाने की उसको ये आशा थी, उसको मतलब की आशा थी कि मेरा पुत्र चाहे वो जंतुओं के द्वारा फाड़ा भी गया है, लेकिन उसका प्राण क्या है, जीवित जरूर रहेगा, है ना। इसलिए उसका प्राण जीवित जरूर रहेगा। इसलिए क्या बोलता कि मैं अधोलोक में अपने पुत्र को जरूर उस जगह में जाकर अपने पुत्र को जरूर मिलूंगा करके। उसके अंदर क्या ही अपने पुत्र को मिलने की नहीं तो एक जीवित आशा थी। उसको मतलब कि क्या थी कि मेरा पुत्र जरूर एक ना एक दिन जी उठेगा, एक ना एक दिन मैं इसको जिंदा जरूर देखूंगा। इसलिए दाऊद के अंदर भी ये था, जब उसका पुत्र मर गया था उसको विलाप कर रहा था तो उसको मतलब कि शांति देने के लिए उसको बोला गया था। तो वो बोलता मेरा, जब उसने मतलब कि पुत्र मरने के बाद उसने खाया पिया, उसको बोलते हैं तूने पहले तो खाया पिया नहीं था, कुछ नहीं किया था, फास्टिंग ले रहा था। तो उसने बोला था अभी मेरा पुत्र मर गया, मैं पुत्र मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा, पुत्र के पास जाऊंगा। इसलिए उसके अंदर यह था कि एक जी उठने का एक अनुभव था। हम तीसरा हम देखते हैं, जब ये लाजर मर गया, लाजर मरने के समय में उसके अंदर क्या था, उसका बहन आके बोलती है कि मेरा भाई तो मर गया है। मरने के बाद उसमें क्या है, मेरा भाई मर गया, तो यीशु मसीह बोलता वो क्या है, क्या करेगा, वो जी उठेगा। लेकिन उसके बहन के अंदर विश्वास क्या था कि वो आगमन में मतलब कि पुनरुत्थान वाले दिन में जी उठेगा करके वो कहता। इसलिए पुराने नियम के लोगों के अंदर और मरियम के अंदर भी ये विश्वास था कि एक ना एक दिन हमारे जो है हम जी उठेंगे। लेकिन हमें जो है प्रभु यीशु मसीह ने जीवित रहने की आशा नहीं, लेकिन हमें रूपांतरण होने की आशा दी हुई है। इसलिए संत पौलुस क्या कहता, मैं वेद की बात एक बताता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन सबके सब क्या कर देंगे, बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 होगा, पता नहीं। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, इसलिए संत प्रभु यहाँ पर कहता, देखो मैं वेद की बात तुमसे कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन सबका क्या करेंगे, बदल जाएंगे। जाने की हम चाहे जिंदा रहे
चाहे हम मर जाए, लेकिन हमारे अंदर एक आशा है, आगमन की आशा है। वो क्या है? हमारा यीशु आएगा, हम जरूर उसके साथ, चाहे हम मरे चाहे हम जिंदा रहे, हम मसीह में मरेंगे, हम जरूर क्या करेंगे? बदल जाएंगे। हम मसीह में मरेंगे, हम जरूर उठा लिए जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम उठा लिए जाएंगे। ये आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दी है। ये आशा में हम क्या करना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए अपने आंखों को बंद करते हुए, घुटनों में बैठे हुए इस आशा को क्या करना चाहिए? हम न्याय करना चाहिए। हाँ, मेरे यीशु आएगा, यीशु जब आएगा कब्रें खुलेगी, तुरी फूंकी जाएगी, कब्रें खुलेगी। हमारे यीशु जो है हमारे लिए हमें एक धन्य आशा दी है, हमें महिमा की आशा दी है, हमें जो है जीवित आशा दी है। वो जीवित आशा क्या है? जब हमारे यीशु आएगा हम उसके साथ जरूर है, उसके साथ कब्रिस्तान में होंगे, हम मसीह में मरेंगे, हम जरूर बदल जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम जरूर रूपांतर होंगे, उसके साथ उठा ले जाएंगे। ये आशा को हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? न्याय करना चाहिए। यीशु आएगा, हमारे कब्र का क्या है? जब खुलना है तो हमारे कब्र खुलना है, तो हमारे कब्र हमारे जब खुलना है तो हमें क्या करना चाहिए? मसीह में मरा हुआ, मसीह में हमारा जीवन बताना चाहिए। हम मसीह में रहकर में अपने जीवन को बताना चाहिए, तभी हमारी कब्र खुलेगी। नहीं तो हमारी कब्र नहीं खुलेगी। हमारी कब्रें खुलनी है तो हमारे यीशु आएगा, हमारी तुरी फूंकी जाएगी, हमारे यीशु आएगा, हमारी कब्रें खुलनी है तो हमें जीवित आशा को हम क्या करना चाहिए? न्याय करना चाहिए। हाँ, मेरे यीशु आएगा, मैं उसके साथ जरूर जाऊंगा, मैं उसके साथ जरूर जाऊंगा। इसलिए इसी आशा के साथ हम क्या करना चाहिए? जीवन बताना चाहिए, अपने मुंह को खोलते हुए इकरार करना चाहिए, यीशु मैं तेरे जब तो आएगा मेरी कब्र खुलना चाहिए, मेरी कब्र खुलना चाहिए, मैं तेरे साथ जरूर पाया जाना चाहिए। जब हमारी कब्र नहीं खुलेगी तो हमारी कब्र कब खुलेगी? जब हम मृत्यु में जाएंगे, तो जब हमें उसमें जाएंगे, क्या उसका नाम है, हमारे लास्ट में जब हमें न्याय होगा, उस समय हमारी कब्र नहीं खुलना चाहिए। हमारी कब्र हमारे मसीह यीशु आएगा, आगमन के समय हमारी कब्र खुलना चाहिए। इस आगमन की आशा को हम क्या करना चाहिए? दिन प्रतिदिन न्याय करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने धन्य आशा दी है, वो धन्य आशा में बढ़ते जाना चाहिए। हमें महिमा में आशा दी है, वो महिमा में आशा में हम बढ़ते जाना चाहिए। इस आशा में बढ़ते हुए हम परमेश्वर के साथ उठ कर मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर जो हमारा प्रेमी आएगा, हम उसको उठ कर मिलेंगे, हम उसके साथ पाए जाएंगे। हमारा प्रेमी यीशु आएगा, हमारे हम मृत्यु होंगे, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। इसे धन्य आशा के साथ हम अपने आपको अर्पण करते हुए तारीफ करेंगे। साडे लिए उसने है राज तैयार कीता, राज त्याज दे रूप च मसा कीता। साडे लिए उसने है राज तैयार कीता, राज त्याज दे रूप च मसा कीता। स्वर्ग मेरा से वारिस भी बनाया, पिता परमेश्वर दी महिमा करांगे। स्वर्ग मेरा से वारिस भी बनाया, पिता परमेश्वर दी महिमा से करांगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह दी, हम तो तारीफ ना करो। पिता परमेश्वर यीशु मसीह दी, हम तो तारीफ ना करो। जो है जो से जो होवेगा, उसी उस दे गुण गाओ। जो है जो से जो होवेगा, उसी उस दे गुण गाओ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह दी,
यस दे गुण गावो बेसला 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 बेसला। हम 1-2 मिनट हम क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने अपना अपने उस आशा को फिर से न्याय करेंगे। हाँ, मेरे यीशु आएगा, हमारा प्रेमी यीशु आएगा, मैं उसके साथ जरूर उठ के मिलूंगा, उसके साथ जरूर जाऊंगा। इसलिए उस आशा को हम क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे वचन सुन के उसके साथ ऐसे ही हम चले जाना चाहिए। उस आशा को हम क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। हमारा प्रेमी यीशु बादल में आएगा, खुशी मनाएंगे हम, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, खुशी मनाएंगे हम। हमारा प्रेमी यीशु बादल में आएगा, खुशी मनाएंगे हम, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, खुशी मनाएंगे हम। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, हम भी बदल कर यीशु से मिलेंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, हम भी बदल कर यीशु से मिलेंगे। हमारा प्रेमी यीशु बादल में आएगा, खुशी मनाएंगे हम, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, खुशी मनाएंगे हम, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, खुशी मनाएंगे हम। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, हम भी बदल कर यीशु से मिलेंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, हम भी बदल कर यीशु से मिलेंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, हम भी बदल कर यीशु से मिलेंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, हम भी बदल कर यीशु से मिलेंगे। हालेलुया हालेलुया। रबाला शबाला कथिरा करबा कदिरा, रबाला शमाना तिरा रे कथिरा, रबा कथिका रबाला कदिरा माला कथिरा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शबा जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शबाला गलबाला ठीक करना माला कथिरा, रबाला शबाला गलबाला कथिरा बा कथिरा हालेलुया। ओ शराजा जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तिरा रबाला शबाला कथिरा ले गलबा कथिरा, रबाला शमाला तिरा रबा कथिरा गलबाला कथिरा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। तारीफ करेंगे, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी मीटिंग का बहुत उठाया, आशीष करके दिया, तारीफ करेंगे। बेसाला बेसाला बेसाला। एक कब्र के सह जो अनुभव है हमारे जीवन में पाए जाने के लिए परमेश्वर सहायता करना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। हम वचन सुनने वाले ने वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। परमेश्वर का स्मुख हमारे साथ रहनी चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसाला बेसाला बेसाला। संडे स्कूल की सेवा का परमेश्वर बोल उठाना, आशीष करके देना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। जाबिश मीटिंग का बोझ उठाना, आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। हमारे अगले लोगों के लिए तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। जल्द आने वाले यीशु मसीह के लिए तारीफ करेंगे। बेसाला बेसाला बेसाला। अपने पंखों के नीचे हमें परमेश्वर छिपा कर रखने के लिए मदद करना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करेंगे। बेसाला 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 बेसाला। दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, अच्छा समय के लिए तारीफ करता हूँ खुदाया। आज परमेश्वर आज भी हमको प्यार करके परमेश्वर एक मीटिंग दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ खुदाया। ये महीना शुरू से परमेश्वर आज तक हमको परमेश्वर संभाला, परमेश्वर हमको चलाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मीटिंग को शुरू से आखिरी तक परमेश्वर बोझ उठाकर आशीष किया, गीत को सेवा को बोझ उठाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आत्मा बागों को भी बोझ उठाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। वचन को सेवा को बोझ उठाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ खुदाया। और भी परमेश्वर वचन के द्वारा हमारा साथ आज बात किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ खुदाया। नेहम्याह परमेश्वर उदास के सामने परमेश्वर चेहरा का साथ परमेश्वर राजा का सामने
खड़ा हुआ परमेश्वर, इसको द्वारा परमेश्वर उसको एक अच्छा प्रकाशन मिला खुदाया। वैसे परमेश्वर हमारा जीवन में परमेश्वर के सामने पर हर टाइम परमेश्वर हम परमेश्वर सम्मुख में आने के टाइम हम खुशी चेहरा के साथ परमेश्वर अब आपका हजूरी में रहकर आशीष पाने के लिए हमको मदद करना चाहिए। परमेश्वर नेहम्याह के बारे में देखने के टाइम 5 कब्र के बारे में हम सुना परमेश्वर। पहले कब्र परमेश्वर पानी का बपतिस्म के बारे में सुना। पानी का बपतिस्म में परमेश्वर हमारा पाप के द्वारा मरकर परमेश्वर के अंदर हम जी उठाकर हम भलाई काम करने के लिए परमेश्वर ही बुलाया खुदाया। इसलिए परमेश्वर हर दिन परमेश्वर हम पाप को मरकर परमेश्वर हम अच्छा भलाई काम खुदा के लिए कर हम पवित्र जीवन में दौड़ने के लिए मदद करना चाहिए परमेश्वर। और भी दूसरा परमेश्वर मौत का छाया को हम देखा परमेश्वर। हर दिन हर एक इंसान दुनिया में पैदा हुआ, वो एक दिन मौत मरना चाहिए दुनिया में। वैसे परमेश्वर वो दिन को याद रख ये आत्मिक दौड़ में परमेश्वर हम पवित्र परमेश्वर को आगे रखकर परमेश्वर हर एक पवित्र जीवन में दौड़ने के लिए मदद करना चाहिए परमेश्वर। और भी हमारा पूर्व को लोग के बारे में सुना परमेश्वर। पूर्व को लोग बारे में हम पुराना लोग के बारे में सुना। वो लोग भलाई को कामों को याद रखकर परमेश्वर ये दिनों में हम चलने के लिए मदद करना चाहिए परमेश्वर को विधियों के अनुसार परमेश्वर उसको अनुसार हम चलने के लिए मदद करना चाहिए। विधियों को तोड़ने के टाइम सांप दसेगा ऐसे सुना परमेश्वर सुना। इसलिए हम विधियों को तोड़ने के बिना परमेश्वर को वजन को मन में रखकर ये आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए मदद करना चाहिए। 14 हम देखा परमेश्वर का इनहेरिटेंस मिरास के बारे में हम सुना परमेश्वर। मिरास हमारा पवित्र संत लोग के लिए एक मिरास परमेश्वर का आगमन का एक मिरास हम सुना। वैसे परमेश्वर हम के लिए मरकर हम के लिए एक बहुमूल्य एक जगह हमको बना कर रखा, एक सियोन यरूशलेम ऐसे सुना। वैसे हम वो जगह के लिए हमारे दिन हम हर समय हम इंतजार कर हमारा जीवन को तैयार करते रहे। वो हम ये दौड़ में दौड़ने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए। 5वां हम सुना परमेश्वर का आगमन का आशा। हर दिन परमेश्वर का आगमन का आशा के देखते हुए सोचते हुए जीवन बिताने के लिए हमको हमारा लोग को परमेश्वर मदद करना चाहिए। सूर्य परमेश्वर ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा साथ बात किए। वचन हमको नाय के मानित नहीं होना चाहिए, ये आशीष होकर बदलना चाहिए। ऐसे और भी मीटिंग परमेश्वर बोझ उठाया और या बेस मीटिंग संडे स्कूल सेवा सारे कुछ बोझ उठाकर आशीष करना चाहिए। पूरा दुनिया में होने वाला सारे मीटिंग को परमेश्वर बोझ उठाए, सारे संतों को बलबंदी किया, हमको भी सेवा करने के लिए अनुग्रह दिया। और भी कितना विश्वासी लोग को लेकर आए, सबको आशीष करना चाहिए। अब जाने में टाइम में परमेश्वर का हजूरी वो लोग को साथ रहना चाहिए। आपको जल्दी आगमन का हमारा लोग को तैयार कर सारे आदर में मैं देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तारीफ करेंगे। प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।